ये क्वेश्चन J1 2021 में पूछा गया है, कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड है। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है और पहले पढ़ते हैं, उसके बाद सोल्व करने का कोशिश करते हैं। ठीक है, तो फॉर एनी कम्प्लेक्स नंबर ओमेगा इक्वल टू सी प्लस आई डी, ठीक है, लेट आर्गूमेंट ऑफ ओमेगा माइनस पाई टू पाई एट पाई देयर इज अ closed interval where I equal to square root minus 1, let alpha and beta be real numbers such that for all complex number z equal to x plus I है। इसका इतना सारा सेटिस्फाइंग द जेड इक्वल जेड सेटिस्फाइंग किसको, आर्गूमेंट ऑफ जेड प्लस अल्फा डिवाइडेड जेड प्लस बीटा इक्वल टू 5 देन तो अपने को पता करना ऑर्डर पेयर इस पर लाई कर रहा है। तो अपने को क्या पता करना, अल्फा और बीटा क्या होगा इसी के बारे में पता करना। अगर ऑप्शन नंबर ए अल्फा इक्वल टू 1, बी है अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 4, सी अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू -4, डी है बीटा इक्वल टू, इसी के बारे में पता करना। तो क्वेश्चन को समझते कहता क्या है, क्वेश्चन का है कि ओमेगा इक्वल टू सी प्लस आई डी है, ठीक है, इसमें और सी डी जहाँ क्या होगा रियल नंबर होगा, और आर्गूमेंट ऑफ ओमेगा माइनस पाई टू पाई है एट पाई देयर इज क्लोज इंटरवल है या नहीं, और माइनस पाई पर क्या ओपन इंटरवल है। तो हम यहाँ कर सकते हैं कि क्या प्रिंसिपल आर्गूमेंट को डिनोट कर रहा है। उसके बाद लेट अल्फा एंड बीटा भी रियल नंबर, और ठीक है अल्फा बीटा रियल नंबर है, अल्फा बीटा क्या है रियल नंबर है। उसके साथ साथ में बोला है कि फॉर ऑल कम्प्लेक्स नंबर जेड विच सेटिस्फाई आर्गूमेंट जेड प्लस अल्फा डिवाइडेड जेड प्लस बीटा इक्वल टू पाई बाई 4। दैट मीन्स इसका मीनिंग सबसे पहले जानना है, क्योंकि यही डिनोट करेगा, क्या डिनोट करेगा उसी के बारे में आइडिया पता करना है। एक्चुअली ये क्या है, एक एंगल है ना, एक टोटली क्या एंगल है, लेकिन एंगल कैसा होगा, किस तरह का होगा, किसके बीच का होगा, ये इसके बारे में आइडिया नहीं है। तो पहले इसके बारे में पता होना चाहिए। अगर पता है तो ठीक है, वेल एंड गुड, आप क्वेश्चन को सोल्व करने में सक्षम है। तो हम क्या कर सकते हैं, पहले इसके बारे में आइडिया लेते हैं कि ये जो एक क्या डिनोट कर रहा है, उसके बाद जो कंडीशन बनेगा इसका मीनिंग के आधार पर उसको हम सोल्व करेंगे, और उसके बाद अपने को अल्फा बीटा का वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो पहले हम क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले इसके आर्गूमेंट ऑफ जेड माइनस जेड वन और जेड माइनस जेड टू, इसका मीनिंग सीखते हैं क्या है, उसके बाद क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो ये लिखें, बिफोर सोल्विंग दिस क्वेश्चन फर्स्ट नीड टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ आर्गूमेंट ऑफ जेड माइनस जेड वन डिवाइडेड बाई जेड माइनस जेड टू। ठीक है, तो क्या कहता है, आर्गूमेंट ऑफ जेड माइनस जेड वन डिवाइडेड बाई जेड माइनस जेड टू, ये आर्गूमेंट में टोटली इज द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स फ्रॉम जेड टू जेड एंड वेक्टर फ्रॉम जेड वन टू जेड। इसका मीनिंग है कि वेक्टर्स कहाँ से स्टार्ट होगा, जेड टू से जेड की ओर जाएगा, जेड टू से जेड की ओर जाएगा, और एक वेक्टर क्या होगा जेड वन से जेड की ओर जाएगा। ये दोनों के बीच का जो एंगल होगा थीटा होगा। इसी को हम बोलेंगे आर्गूमेंट ऑफ जेड माइनस जेड वन डिवाइडेड बाई जेड माइनस जेड टू। स्टार्ट करना है, इसको लेना है, इधर से इधर की ओर जाना है, जेड माइनस जेड टू से जेड माइनस जेड वन की ओर, है नहीं। तो जेड टू से जेड वन की ओर गया, और जेड टू से जेड वन जेड की ओर, और जेड वन से जेड की ओर, इस जो एंगल होगा इसी को डिनोट करें आर्गूमेंट ऑफ जेड माइनस जेड वन डिवाइडेड बाई जेड माइनस जेड टू, है नहीं। इसको अनदर टर्म में भी बोल सकते हैं कि दो लाइन के बीच का एंगल। अगर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लेंगे, ये तो वेक्टर्स में हो गया, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में अगर इसे बोलते हैं तो हम लोग क्या बोलते हैं, क्योंकि पता है कम्प्लेक्स नंबर को वेक्टर फॉर्म में भी डिनोट कर सकते हैं, या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पॉइंट के भी फॉर्म में डिनोट कर सकते हैं, पोजीशन वेक्टर के रूप में, या पॉइंट के फॉर्म में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में डिनोट कर सकते हैं, पता है। तो हम इसी का यूज करेंगे, वेक्टर्स के रूप में भी एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स हो जाता है यहाँ पर, और एंगल बिटवीन टू लाइन भी हो जाता है। तो लाइन कैसा होता है, जेड वन से जेड हो जाता है, जेड टू से जेड हो जाता है, ऐसे बोल सकते थे। हम क्या कर सकते हैं, एक किसको डिनोट करता है, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स या लाइन एंगल बिटवीन टू लाइन्स, ये भी बोल सकते हैं दोनों का दोनों। तो हम क्या कर सकते हैं, हम इसको लेते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाले पॉइंट को। तो इसमें से जब लेंगे तो क्या है, जेड वन से जेड की ओर, जेड टू से जेड, इसमें एंगल है थीटा, है नहीं। और पता है कि दो लाइन के बीच का एंगल जब रहता है, ये पता होगा, और मान लीजिए L1 है L2 है, इसका स्लोप लाइन का M1 है, इसका स्लोप M2 है, तो हमें पता है कि दो बीच का एंगल कैसे लेते हैं, थीटा क्या होता है, मॉड ऑफ M2 माइनस M1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस M1 M2, ये पता है ऑलरेडी, इसके बारे में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हम लोग को पढ़ चुके हैं। तो इसी फार्मूला का यूज करेंगे, और इसी फार्मूला का यूज करेंगे हम लोग। तो इसमें क्या है कि यहाँ पर देखिए, एक क्या था, जेड वन से जेड था, तो जेड वन क्या डिनोट करता है, मान लेते हैं जेड वन है x1 प्लस आई बाई वन, तो इसको लिख सकते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री x1 बाई वन। फिर जेड टू को अगर लिखते हैं, जेड टू इक्वल टू x2 प्लस आई बाई टू, इसको लिख सकते हैं जेड टू क्या लिख सकते हैं, x2 और बाई टू के फॉर्म में, है नहीं। सिमिलरली जेड क्या है, x और y है, तो x और y लिखते हैं। इसमें क्या हो जाता है, अगर जेड वन और जेड लाइन सेगमेंट, इसका स्लोप क्या है M1 है, और जेड टू और जेड का लाइन सेगमेंट कितना, इस लाइन सेगमेंट का स्लोप कितना M2 है, तो हम लिख सकते थे M2 माइनस M1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस M1 M2, है नहीं। इसका मॉडुलस लेना है, भूलना नहीं है, क्योंकि अपने को जो थीटा है ये क्या है, पाई बाई 4 के बीच में, और ये ऐसे प्रिंसिपल आर्गूमेंट के रूप में हम क्या बोल सकते थे इसको, तो इसका वैल्यू थीटा क्या आना चाहिए, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच है, तो इस टाइप का होना चाहिए, या नहीं तो क्योंकि ये माइनस पाई से पाई के बीच है ना, तो इसके बीच रहना है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसका मॉडुलस ले लिया, है नहीं, इसका मॉडुलस ले लिया। तो अब क्या करना है, अब जो दिया गया क्वेश्चन उसके आधार पर आना है। तो अब क्या बोला है क्वेश्चन में, देखते हैं। क्वेश्चन में ये बोला था कि आर्गूमेंट ऑफ जेड प्लस अल्फा डिवाइडेड जेड प्लस बीटा, इसको इस फॉर्म में लिखने का कोशिश करते हैं, जेड माइनस जेड वन डिवाइडेड बाई जेड माइनस जेड टू। इस दिए गए क्वेश्चन में जो आर्गूमेंट ऑफ जेड प्लस अल्फा प्लस जेड प्लस बीटा, जहाँ अल्फा बीटा क्या है, रियल नंबर, इसको भूलना नहीं, ये अल्फा बीटा क्या है, रियल नंबर है। तो यहाँ कर सकते जेड माइनस जेड वन डिवाइडेड जेड माइनस जेड टू, इस फॉर्म में लाने की कोशिश करते, देखिए तो क्या होगा, फॉर द गिवन क्वेश्चन
जेड प्लस अल्फा डिवाइडेड जेड प्लस बीटा इक्वल टू पाई बाई आर्गूमेंट का है ना। तो क्या करते हैं, अब हमें पता क्या आर्गूमेंट क्या लाना, जेड माइनस जेड वन जेड माइनस जेड टू, यही था। इस फॉर्म में लाना, तो अब इस फॉर्म में लाने के लिए अपने माइनस लगाना होगा। तो माइनस कैसे लगाएंगे, अब देखिए माइनस किया तो माइनस अल्फा, माइनस किया तो माइनस बीटा। और जहाँ पता अल्फा बीटा क्या है, रियल नंबर है, तो हमें पता है कम्प्लेक्स नंबर जेड इक्वल टू क्या लिखते हैं, एक्स प्लस आई बाई। जहाँ ये क्या होता है, इमेजिनरी पार्ट, ये रियल पार्ट होता है, तो एक्स वाई तो रियल नंबर होता है, तो हम इसे लिख सकते हैं जो अल्फा है, अल्फा की कोई कम्प्लेक्स नंबर कैसा होगा, अल्फा इंटू आई इंटू जीरो, दैट मीन्स इसी फॉर्म में होगा है नहीं, सिर्फ रियल पार्ट को डिनोट करेगा। तो हम एक ही तो इसको ऐसे लिख सकते थे, अल्फा को कैसे लिख सकते हैं, अल्फा कोमा जीरो जीरो लिख सकते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, एक्स वाई प्लेन में लिख सकते हैं नहीं, अल्फा कोमा जीरो। इसी तरह सॉरी यहाँ पर माइनस अल्फा है तो माइनस अल्फा हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर जो बीटा है तो माइनस बीटा, तो माइनस बीटा को कैसे लिख सकते हैं, माइनस बीटा कोमा जीरो लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, इसको किस रूप में लिखें, माइनस बीटा कोमा जीरो, जहाँ क्या रियल पार्ट है इमेजिनरी पार्ट जीरो हो जाएगा है नहीं। तो इसको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एक्स वाई प्लेन में हम इस तरह से डिनोट कर सकते हैं। तो एक ही है, तो आर्गुमेंट ऑफ जेड माइनस माइनस अल्फा और डिवाइड बाई जेड माइनस माइनस बीटा इक्वल टू पाई बाई 4। अब क्या करना, एक इसके बीच का एंगल हो जाएगा, लाइन सेगमेंट माइनस बीटा कोमा जीरो टू एक्स वाई और माइनस अल्फा कोमा जीरो टू एक्स वाई। अब इसी का वैल्यू पाई बाई 4 है नहीं, इसी थीटा एंगल बिटवीन टू लाइन सेगमेंट होगा कि नहीं, तो पाई बाई 4 हो जाएगा, बोल सकते हैं है नहीं। तो अब इसमें इसका स्लोप कैसे निकालेंगे, हमें पता है कि किसी लाइन पर अगर 2 पॉइंट मालूम है x1/1 और x2/2, तो इसका स्लोप कितना होता है, तो क्या होगा बाई टू माइनस बाई वन डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1, पता है ऑलरेडी हम लोग को, इसी का यूज करेंगे। तो यहाँ से क्या है बाई, यहाँ पर क्या करेंगे बाई टू माइनस वन, तो बाई माइनस जीरो, फिर x माइनस अल्फा कितना हो जाएगा, एक्स माइनस माइनस अल्फा प्लस अल्फा, तो बाई कितना हो जाएगा एक्स प्लस अल्फा, इसमें कितना हो जाएगा m1, यहाँ से क्या हो जाएगा बाई माइनस जीरो और ये क्या हो जाएगा एक्स माइनस माइनस बीटा, एक्स प्लस बीटा। तो अपने पास m2 कितना है बाई एक्स प्लस अल्फा और m1 कितना बाई एक्स प्लस बीटा। तो हमें पता है कि अभी जस्ट कुछ देर पहले सीखे थे, क्या सीखे थे, इसमें से कुछ देर पहले से टेन थीटा क्या m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस m1 m2 कम और, तो थीटा क्या पाई बाई 4, इसी को पुट करते हैं और देखते हैं क्या आता है। अब इसको कीजिएगा तो क्या जाएगा टेन पाई बाई 4 रखिएगा, थीटा इक्वल टू पाई बाई 4। अब बाई एक्स प्लस अल्फा क्योंकि m2 कितना था बाई एक्स प्लस अल्फा, अब फिर माइनस बाई एक्स प्लस बीटा, अपन प्लस क्या था m1 m2, तो m1 m2 रख दिए। तो इसको जब यूज कीजिएगा तो आप सोल्यूशन खुद कर लीजिएगा इसको, इसमें कुछ है सिंप्लीफिकेशन कीजिएगा तो यहाँ बाई कॉमन हो जाएगा तो एक्स प्लस बीटा एक्स माइनस अल्फा आ जाएगा, फिर माइनस एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा तो बीटा माइनस अल्फा बचेगा यहाँ पर, और एक्स प्लस अल्फा एक्स प्लस बीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, एक्स प्लस अल्फा इंटू एक्स प्लस बीटा इधर की ओर चला जाएगा। अब यही आ गया एक्स प्लस अल्फा एक्स प्लस बीटा प्लस बाई स्क्वायर, यही आ गया एक्स प्लस अल्फा और क्या जाएगा एक्स प्लस बीटा। अब यहाँ से कीजिएगा तो एक और आएगा एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स अल्फा बीटा आ जाएगा साथ में, इसको भूलना नहीं, एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा अब प्लस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और बाई स्क्वायर आ जाएगा। और ये क्या है, और इसका मॉडल ए एक्सप्रेशन कीजिएगा तो बाई इस एक्सप्रेशन को सोल्व कीजिएगा तो इस तरह का है, जब इसको सोल्व कीजिएगा तो ऐसा आएगा बाई इंटू बीटा माइनस अल्फा डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा प्लस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस बाई स्क्वायर, ऐसा आएगा। और हमें पता है कि इसमें से इसके बाद देखिए इसमें बाई इंटू बीटा माइनस अल्फा और डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस वाई स्क्वायर का मॉडल्स इक्वल टू 1 होना चाहिए 1। अब मॉडल्स पता है कि मॉड ऑफ एक्स इक्वल टू कोई पॉजिटिव नंबर है अल्फा ग्रेटर देन जीरो है तो अल्फा का वैल्यू क्या होता है प्लस माइनस अल्फा होता है, ऑलरेडी पता है हम लोग को, तो इसी का यूज करेंगे। तो जब ऐसा बीटा माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या प्लस माइनस 1। तो अब क्या करेंगे एक बार प्लस लेंगे एक बार माइनस लेंगे, जब प्लस लेंगे तो क्या आएगा, अब इसको सोल्व कीजिएगा प्लस लेने के पहले पॉजिटिव साइन लीजिएगा तो सोल्व करने पर आपको ऐसा आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स माइनस बीटा माइनस अल्फा इंटू वाई प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू जीरो, ऐसा आएगा। एक नेगेटिव लीजिएगा तो आपको आपके पास करके देखिए आएगा ही एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस बीटा माइनस अल्फा, क्योंकि यहाँ पर माइनस लीजिएगा तो माइनस इधर की ओर जाएगा तो माइनस इधर की ओर चलाएगा तो प्लस हो जाएगा, करके देखिए बीटा माइनस अल्फा इंटू वाई प्लस अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू जीरो आ जाएगा। इसे इक्वेशन 1 बोल दिए, इसे इक्वेशन 2 बोल दिए। अब क्या करना है, हमें पता है कि गिवन क्वेश्चन पढ़िएगा तो आपको देखिए क्या आएगा, आपको क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया है ऑर्डर पेयर एक्स वाई लाई कहाँ कर है, यहाँ पर कर है, तो दैट मीन्स हम बोल सकते हैं यहाँ पर गिवन एक्स वाई लाई ऑन ए दिए गए इस इक्वेशन पर लाई कर रहा है एक्स वाई। तो हम क्या कर सकते हैं, ये तो आखिर ये जो एक्स वाई है इस पर भी लाई कर रहा है ना, तो दोनों बोल सकते हैं दोनों क्या है सेम टाइप का ही है नहीं, तो सेम ही है तो हम क्या करें कंपेयर करा देते हैं। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ भी एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट बने बाई स्क्वायर कोफिशिएंट बने, तो इसका कोफिशिएंट है इसका कोफिशिएंट सेम आना चाहिए, इसका कोफिशिएंट सेम आना चाहिए, और अल्फा इंटू बीटा कांस्टेंट टर्म भी सेम होना चाहिए। तो हम कंपेयर करते हैं इक्वेशन 1 और ये जो दिए गए इक्वेशन पहले से था जिस पर एक्स वाई लाई कर रहा था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3y प्लस 4, अल्फा इंटू बीटा कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, फिर कितना अल्फा प्लस बीटा कितना आ जाएगा 5 माइनस बीटा माइनस अल्फा कितना आ जाएगा -3। जब इसको कीजिएगा तो अल्फा बीटा का वैल्यू 4 आ जाएगा, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू 4 है, अल्फा प्लस बीटा कितना आ जाएगा 5, अल्फा प्लस बीटा 5 आ जाएगा, बीटा माइनस अल्फा कितना आ जाएगा 3। अब ये दोनों को सोल्व करके अल्फा और बीटा निकाल सकते हैं, कैसे अल्फा कैंसिल 2 बीटा इक्वल टू 8 आ जाएगा, बीटा पर कितना 4, बीटा पर 4 तो अल्फा इक्वल टू 1, तो बीटा इक्वल टू 4 अल्फा इक्वल टू 1 आ जाएगा, तो अल्फा बीटा आ गया, अल्फा बीटा का वैल्यू 4 और बीटा का वैल्यू 4 आ जाएगा, अल्फा का वैल्यू 1। सिमिलरली अब निगेटिव साइन लीजिएगा, एक बार तो 1 से कंपेयर करा दिए है नहीं, इस इक्वेशन को 1 से कंपेयर करा दिए, अब इसी इक्वेशन को इक्वेशन 2 से कंपेयर कराते हैं, कंपेयर कराने पर देखते हैं क्या आता है। देखिए
अब क्या किए, अब इस इक्वेशन को जो दिया था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3y प्लस 4 इक्वल टू 0, इस इक्वेशन को इक्वेशन 2 से कंपेयर जो हम लोग निकाल के लाए निगेटिव साइन लेने पर, इसको कंपेयर कराते हैं। जब कंपेयर करा जाएगा तो अल्फा बीटा का वैल्यू 4 आ जाएगा, अब बीटा माइनस अल्फा का वैल्यू -3 आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 5 आ जाएगा। तो ये लिखें, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू 4 आ जाएगा, बीटा माइनस अल्फा का वैल्यू -3 आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 5 आ जाएगा। अब जब इसे अपने को पता बीटा माइनस अल्फा का वैल्यू कितना -3 और अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 5, अब इसको सोल्व कीजिएगा तो अल्फा अल्फा कैंसिल, तो 2 बीटा इक्वल टू कितना 2, तो बीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा 1, बीटा का वैल्यू 1, तो अल्फा का वैल्यू कितना आ जाएगा 4 है नहीं, अल्फा प्लस अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू 4 है, तो बीटा इक्वल टू 1 अल्फा का वैल्यू 4, तो हम बोल सकते हैं कि बीटा का वैल्यू 1 अल्फा का वैल्यू 4। तो हम क्या देखें, एक बार पॉजिटिव लेने पर एक बार निगेटिव लेने पर, दोनों अल्फा और बीटा का ऑर्डर पेयर अलग अलग है। एक पॉजिटिव लेने पर ऑर्डर पेयर क्या आया था, देखिए 1 और 4 आया था, अल्फा 1 और 4 आया था। और जब निगेटिव लिए सॉरी इक्वेशन 2 से क्या किया, कंपेयर कराया तो अपने पास क्या आया था, इसमें अल्फा बीटा क्या आया था ऑर्डर पेयर 4 और 1 आया था। तो हम बोल सकते हैं कि क्या हो सकता है, अल्फा बीटा का वैल्यू 4 तो हमेशा रहेगा, और साथ साथ में एक बार अल्फा बीटा का ऑर्डर पेयर कितना हो जाएगा 1 4, एक बार क्या हो जाएगा 4 1, यही आ जाएगा। यही दो पॉसिबिलिटी। अब ऑप्शन में दिया है, उसको चेक कर लेते कौन सा ऑप्शन होगा सही। तो ऑप्शन क्या है, अल्फा इक्वल टू 1, अल्फा इक्वल टू 1 हो जाएगा, और अल्फा बीटा का वैल्यू 4, अल्फा बीटा का वैल्यू ए नहीं हो सकता, और क्या हो जाएगा बीटा का वैल्यू 4 हो सकता है, अल्फा बीटा का वैल्यू 4 हो सकता है नहीं, इसमें अल्फा बीटा का वैल्यू 4 हो सकता है, ठीक है। सॉरी अल्फा का वैल्यू -1 है यहाँ पर, तो ये तो नहीं हो सकता, क्योंकि अल्फा का वैल्यू अगर 1 होता तो ये भी पॉसिबिलिटी था, क्योंकि इसमें एक ऑर्डर पेयर में अल्फा का वैल्यू 1 आ रहा था, लेकिन जो दिए गए क्वेश्चन में अल्फा का वैल्यू -1 दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर प्रॉब्लम हो गई थी, अल्फा का वैल्यू +1 नहीं -1 दिया हुआ था ओरिजिनल क्वेश्चन में जो ऑप्शन। तो अल्फा इक्वल टू -1 है और अल्फा बीटा का वैल्यू 4, अभी अल्फा बीटा का वैल्यू -1 तो हो ही नहीं सकता, बीटा का वैल्यू 4 हो सकता है कब, जब अल्फा वैल्यू 1 हो जाए। तो हम क्या बोल सकते हैं, अल्फा का वैल्यू -1 अल्फा का वैल्यू -1 नहीं हो सकता, तो बीटा का वैल्यू 4 हो जाएगा, अल्फा बीटा का वैल्यू 4 हो जाएगा। तो ये पॉसिबिलिटी बनती थी। तो हम क्या बोल सकते हैं, तो कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन बी हो जाएगा और ऑप्शन डी हो जाएगा। तो दो ऑप्शन हो जाएंगे, बी और डी। तो वही इसका जो दिए गए क्वेश्चन का आंसर क्या है, बी और डी, मोर देन 1 चॉइस था। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे कि क्वेश्चन कैसे सोल्व किया जाएगा इसका। और भी मेथड हो सकते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ ये बताएं, ये सिंपल और आसान मेथड है जिसे आसानी से समझ सकते हैं आप। इसमें कुछ करना नहीं है, बस इसका मीनिंग पता है, अब डायरेक्ट पुट करना है, पुट करने के बाद क्या करना है, कंपेयर करा देना और फाइनल सोल्यूशन निकाल लेना है। तो थैंक यू।